नमोस्तु आचार्य श्री। वीना जैन गया विहार से अपनी शंका रख रही हैं। वेदनीय कर्म का क्षय उपशम कैसे बढ़ेगा? कृपया कर शंका का समाधान करें। देखिए, वेदनी कर्म का क्षयोपशम कभी वेदनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो सकता है, दर्शनावरणी का क्षयोपशम हो सकता है, मोहिनी कर्म का भी हो सकता है और अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम हो सकता है। लेकिन वेदनी कर्म किसमें है? आघातीय कर्म में है। और आघातीय कर्म में क्षयोपशम नहीं है, ये ध्यान रखना। तो वेदनी कर्म का तो उदय होता है, साता वेदनी और अशाता वेदनी। शाता वेदनी कर्म का ये औदिक भाव है, ये क्षयोष्मिक भाव नहीं है। वेदनी कर्म औदिक भाव है, क्षयोष्मिक भाव नहीं है। यह उदय होता है, जैसे असाता का उदय हुआ तो हमारे शरीर संबंधी दुख है, बाहर संबंधी दुख के कारण मिलना, ये सब असाता कर्म का उदय है, असाता वेदनी का। शाता वेदनी का उदय हो तो फिर क्या होगा कि हमारे शरीर संबंधी सुख है और सामने जो है वो सब अनुकूल वातावरण का मिलना, ये सब साता वेदनी का उदय है। तो इसका क्षयोपशम नहीं होता है, औदिक होता है, ठीक है ना। हाँ, आपको साता वेदनी का आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़े? तो आपको अच्छे काम करना चाहिए। दान करो, पुण्य करो, धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं की वैयावृत्ति आदि करो, आहार दान दो, 4 प्रकार का दान है, अभिषेक करो, शांति धारा करो, तीर्थ यात्रा करो, सत्कार करो, उपकार करो। इस प्रकार से कार्य करने से हमारा जो है साता वेदनी कर्म बनता है और फिर इसका अच्छा उदय आता है। अर्थात और अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा असाता साता में कन्वर्ट होकर के उदय में आ जाए और हमारा अच्छा सुख शाता रूप समृद्धि रूप कार्य हमें दिखाई दे। इस प्रकार से ध्यान रखना, वेदनी कर्म का क्षयोपशम नहीं, उदय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी सीहोर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान की वेदी में किसान अनाज चढ़ा जाते हैं तो उसका उपयोग किसको करना चाहिए, माली को या पुजारी को? कृपया कर शंका का समाधान करें। भगवान के चरणों में अर्थात भगवान की वेदी में जो भी व्यक्ति भक्ति से स्वच्छ पवित्र वस्तुएं चढ़ाते हैं, वो सभी जो वस्तुएं हैं उसमें पुजारी का अधिकार नहीं होता है। समाज द्वारा नियुक्त किया गया जो माली है वो उसका अधिकार होता है और उसे ही यह ग्रहण करना चाहिए। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर की सामग्री को रख कर के कमेटी वह कहीं और बेच देती है या किसी पक्षी आदि को दे देती है, ये उचित नहीं है। माली के पास ही वह वस्तु जाती है, जो सेवक है, जो सेवा कर रहा है और जो उसका अधिकार है समाज द्वारा, वही कार्य उसके लिए होना चाहिए। पुजारीगण उसे यूज नहीं कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पूर्णिमा जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। 10 लक्षण पर्व में 5 दिन तथा अष्टानिका पर्व में 8 दिन पंचमेरु की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? कृपया कर शंका का समाधान करें। 10 लक्षण पर्व में 10 धर्म की तो समझ में आ ही जाती है कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। तो एक एक धर्मों की हम आराधना करते हैं, अपने आत्मा में उस धर्म को उतारते हैं और भक्तिवश उसकी हम पूजा पाठ भी करते हैं जिन्होंने इस धर्म को धारण किया है। इस प्रकार से 10 लक्षण धर्म में 10 धर्मों की हम पूजा करते हैं। 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण बनाए हैं। धर्म का लक्षण तो एक ही होता है, वस्तु स्वभाव, लेकिन उसकी और भी कैसे अभिव्यक्ति हो उस स्वभाव की, तो उसके लिए और भी लक्षण बनाए हैं। तो बहुत सारे धर्म के लक्षण बन जाते हैं। और अष्टानिका जो महापर्व है उसमें हम सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। तो चूंकि हम 2.5 द्वीप में रहते हैं और 2.5 द्वीप में जो पंचमेरु हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। जो जम्बू द्वीप संबंधी एक हो गया, धातकी खंड संबंधी 2 हो गया और पुष्कर संबंधी 2 हो गए। इस प्रकार से 5 मेरु। तो 2.5 द्वीप में मनुष्य हैं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जाते हैं। तो मनुष्य जो 2.5 द्वीप में सिद्ध भगवान हैं पंचमेरु में, उनकी आराधना अष्टानिका महापर्व में करते हैं। इस उद्देश्य से अष्टानिका महापर्व में पंचमेरु की हम लोग
पूजा पाठ करते हैं। पंचमेरु मतलब उसमें जो आकृतिम चित्यालय हैं, उसमें जो सिद्ध परमेष्ठी की जो प्रतिमाएं हैं, उनकी हम यहाँ बैठे ही उनकी आराधना करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय 56 देवियां माता की सेवा करने आती हैं, तो वे कौन से स्वर्ग से आती हैं? कृपया कर शंका का समाधान करें। तीर्थंकर की माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारियां देवियां जो आती हैं, वो जो ढाई द्वीप के बाहर बहुत सारे द्वीप और समुद्र हैं, तो उन द्वीपों में निवास करने वाली जो देवियां हैं, वो देवियां यहाँ माता की सेवा करने आती हैं। जब जब कोई तीर्थंकर भरत क्षेत्र, रावत क्षेत्र या फिर विदेह क्षेत्र में जन्म लेता है, तो वहाँ की देवियाँ यहाँ पर आती हैं। और जो श्री हरि धरती कीर्ति आदि हैं, ये तो ढाई द्वीप के अंदर जो कुलाचल हैं, हिमन महाहिमन आदि, उनमें सरोवर पद्म आदि सरोवर हैं, उसमें निवास करती हैं, तो वो वहाँ से आती हैं। बाकी और 56 कुमार की जो देवियाँ हैं, वो आगे ढाई द्वीप के बाहर बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें उनका निवास होता है और वहाँ से यहाँ पर माता की सेवा करने आते हैं। इस प्रकार से इंद्र आदि की आज्ञा से वो यह कार्य करती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अनिल मोहले सोलापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या भगवान के बराबर सरागी देवी देवताओं का अभिषेक कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ कोई भी सरागी देवी देवता, चाहे वो सम्यक दृष्टि क्यों न हो, उनके साथ एक ही थाल में अभिषेक आदि नहीं होता है। और हाँ, यदि परिकर सहित प्रतिमा हो और हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो उनका स्वतः ही अभिषेक आदि देवी देवताओं का हो जाता है। लेकिन हम थाल में यदि परिकर सहित प्रतिमा नहीं है, पहले देवी को बिठाया, भगवान को बिठाया और एक थाली में करते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वीतराग भगवान के साथ सरागी कोई बैठ नहीं सकता है। तो इसलिए वीतरागी भगवान का जो पूजा पाठ अभिषेक आदि है, वो बिल्कुल विपरीत है सरागी देवी देवताओं की अपेक्षा, इसलिए एक साथ नहीं करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। विनीत जैन देहरादून से अपनी शंका रख रहे हैं। शांति धारा में पढ़ने वाले को या देखने वाले को किसको ज्यादा पुण्य लगता है? कृपया कर शंका का समाधान करें। शांति धारा भगवान की मस्तक के ऊपर जो विशेष मंत्र पूर्वक की जाती है, तो देखने वाले और करने वाले, देखिए ये तो इस अपने भावों का खेल है। हो सकता है कि जो करने वाला हो वो भाव से नहीं कर रहा हो, किसी भय से कर रहा हो, किसी ड्यूटी से भी कर रहा हो। किसी ने वहाँ पे ड्यूटी बांध ली होगी, मुझे शांति धारा करना है, मेरा काम है, मुझे रोज करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ऐसे परिणाम से भी कर सकता है। अथवा कोई नौकरी सैलरी बेस से भी वहाँ पर शांति धारा कर रहा हो और उसके भाव ना हो, मुझे तो काम है, करना है। और देखने वाला बहुत ही भाव से आया हुआ है कि मैं कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, और देख के वो उसमें डूब रहा है। तो आप बताइए फिर किसके भाव ज़्यादा लगे, देखने वाले के, करने वाले के? तो ये भावों खेल है। ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाले के भाव ना हो और करने वाले के भाव बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हों। तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि देखने वाला और करने वाला। हम ये कह सकते हैं कि जो कर रहा है और भाव से यदि कर रहा है, उसका परिणाम उसमें अच्छा सुंदर जुड़ा हुआ है, विशुद्ध परिणाम है। अहोभाग्य से आहा भगवान का मैं स्पर्श कर रहा हूँ, भगवान पर शांति धारा कर रहा हूँ, जगत की शांति के लिए, अपने मन आत्मा की शांति के लिए, तो निश्चित ही करने वाले को ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और देखने वाले को कम प्राप्ति होगी। तो हम भावों की अपेक्षा से तुलना कर सकते हैं कि किसको, करने वाले को या देखने वाले को, किसको अधिक लाभ मिलेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आभा जैन जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। पर्याप्ति किसे कहते हैं? कृपया कर शंका का समाधान करें। पर्याप्ति, जहाँ पर्याप्तता की प्राप्ति हो जाए, आहार, शरीर, इंद्रिय, चक्षुभाष, भाषा और मन अपने अपने जीव की अपेक्षा लगा लें, तो जिससे शरीर का निर्माण होना है, उस रूप शक्ति की प्राप्ति होना, इंद्रियों की शक्ति रूप शक्ति की प्राप्ति होना,
जहाँ पर श्वासोच्छ्वास आदि की शक्ति की प्राप्ति होना, भाषा, मन संबंधी, तो इनकी शक्ति जब प्राप्त हो जाती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। और ये सिर्फ अंतर मुहूर्त में हो जाती है। अंतर मुहूर्त में ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जैसे शरीर का निर्माण होना है, इंद्रिय का निर्माण होना है, श्वासोच्छ्वास का कार्य होना है, भाषा का वर्गणाकार होना है और मन संबंधी विकल्प संबंधी का कार्य होना है। ऐसी शक्ति को जिस जीव को प्राप्ति हो जाती है उस प्राप्ति का नाम ही पर्याप्ति है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।